हेलो एंड वेलकम टू द फ्लिप अप आइडिया पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट आदित्य श्रीवास और हम इस पॉडकास्ट में बात करते हैं नए नए आइडियाज़ के बारे में, नए नए चीज़ों के बारे में जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस शब्द के, जिसका नाम है मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी का शब्द का मतलब क्या होता है, मीडियोक्रिटी के कॉजेज़ क्या है जिसकी वजह से इंसान मीडियोक्रिटी में जीता है, और वो क्या हैबिट्स है जिसको इंक्लूड करते साथ ही इंसान मीडियोक्रिटी से बाहर निकल जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो मीडियोकर शब्द है वो लैटिन शब्द से आया है जिसका मतलब होता है मीडियस यानी मिडिल एंड ऑकियस यानी रगड माउंटेन। एग्जाम्पल लीजिए कि एक इंसान जो पहाड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो पहाड़ काफ़ी रफ है, इसमें काफ़ी रॉक्स है, वो आधा पहाड़ चढ़कर बीच में अटक गया है। ना ही वो आगे बढ़ रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है। वो एक तरह से कंफर्टेबल हो गया है क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए अपने पोटेंशियल को पुश नहीं कर रहा है। वो एक तरह से उस जोन में कंफर्टेबली बैठना चाहता है और आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो इसको कहते हैं मीडियोक्रिटी। तो क्या रीज़न्स है इंसान के मीडियोकर बनने के, और क्यों कुछ इंसान मीडियोकर बन जाते हैं और कुछ आगे बढ़ जाते हैं। पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि मीडियोक्रिटी कोई बुरा चीज़ नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं जिससे लोग आपको बोलते हैं, ये कोई गाली नहीं है जिसकी वजह से आपको बुरा मानना चाहिए। मीडियोकर एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल जोन में या कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम अपने टफ सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ रहे, इसी वजह से लोग आपको मीडियोकर कहते हैं। और काफ़ी समय आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कोई जेन्युइन रीज़न से मीडियोकर, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में या फिर अपनी लाइफ के कंफर्टेबल रीजन में आके अटक गए हैं और अपने आप के पोटेंशियल को भूल गए हैं, यानी नज़रअंदाज कर रहे हैं अपने पोटेंशियल को, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे हम जानते हैं कि क्या कॉजेस है ऑफ मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी का सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो ये है कि आप रिस्क ले नहीं पा रहे हो, आप रिस्क लेने से डर रहे हो, कुछ नया चीज़ को ट्राई करने से डर रहे हो। और क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है और जो हमारा माइंडसेट को इस तरह से क्रिएट करता है कि हमें सेटल होना है, क्योंकि हमारा माइंडसेट इस तरह से क्रिएट हो जाता है कि सेटलमेंट इज़ अ वेरी गुड थिंग, विच इज़ गुड थिंग। इट्स नॉट लाइक कि आप सेटल हो मत हो, लेकिन सेटलमेंट के चक्कर में आप अपनी पोटेंशियल को पुश नहीं कर रहे हो, अपने रिस्क नहीं ले रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये माइंडसेट को, ये रूल को तोड़ना होगा, तभी आप कुछ नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो। इंसान कब स्टक होता है, जब वो नई चीज़ें सीखना बंद कर देता है, नई चीज़ें ट्राई करना बंद कर देता है और नए आइडियाज़ को पे काम करना या सोचना बंद कर देता है। जब इंसान का ऐसा स्टेट आ जाता है तब वो एक अपनी लाइफ में एक फिक्स्ड हो गया है और वो आगे नहीं बढ़ रहा, सेटल हो गया है। तो हमें सेटल माइंडसेट नहीं रखना, हमें एक तरह से सोच को हमेशा ग्रोथ में रखना है, सोचते रहना है, एक्सप्लोर करना है ज़िंदगी को, और अंदर की जो क्यूरियोसिटी होती ना, उसको नहीं मरने देना। क्या कुछ हैबिट है जिसके वजह से हम अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ ला सकते हैं। तो पहला हैबिट है कि लर्न मोर देन एनीवन कैन। सीखना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में। अगर हमें अपने काम में ग्रोथ चाहिए या स्टडीज़ में ग्रोथ चाहिए या कोई भी चीज़ में ग्रोथ चाहिए, तो हमें सीखते रहना पड़ेगा। सीखने की कोई एंड नहीं होता है, ये एंडलेस है। आप सीखते जाते हो और ये कभी ख़त्म नहीं होता है। तो हमेशा एक ग्रोथ लाने के लिए हमेशा आपको सीखते रहना होगा। अब सीखने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, या तो आप वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स है अवेलेबल जो फ्री में आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो आप उससे ले सकते हैं। या तो आप लोगों से बात कर सकते हैं, डिफरेंट लोग, अपने जो एल्डर लोग हो गए हैं, जो एक एक्सपीरियंस वन है, आप उनसे बातचीत कर सकते हो, तो आपको वहाँ से भी ज्ञान मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप सब सीखते रहिए और अपनी लाइफ में इंक्लूड करते जाइए नॉलेज को, विजडम को। इससे वजह से आप बढ़ते जाएंगे। और अगला हैबिट है वो है क्विट योर एडिक्शंस। एडिक्शंस यानी होता है कि आप ऐसी कोई चीज़ से बंध गए हो जिसकी वजह से आप कुछ सीखना या कुछ नया चीज़ों को एक्सप्लोर करना बंद कर देते हो, जैसे कि मोबाइल।
सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर मोबाइल में कोई अपडेट आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो आप बाकी काम, बाकी चीज़ें छोड़कर उसमें लग जाते हो और उसको खोल के देखते हो कि क्या नया अपडेट या नया नोटिफिकेशन आया है। और जिसकी वजह से हमारा दिमाग में अगर कोई आइडिया चल रहा होगा वो भी रुक जाता है, वो भी कहीं लॉस्ट हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एडिक्शन को बंद करें। अगर आपको गेम खेलने का शौक़ है और इसी तरह से आप वेब सीरीज़ में अपना या मूवीज़ में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, तो सोचिए ज़रा कि अगर 10 साल बाद आप किसी सेम इंसान से मिलते हो, तो आप क्या उनको ये बताओगे कि मैं 10 साल से गेम खेल रहा था, मैं उसी जॉब में अटका पड़ा हूँ, मैं वो ये वेब सीरीज़ देखा, ये मूवीज़ देखा, आप उनको ये नहीं बताओगे। अगर जब सोचिए, अगर आप सीख रहे हो और आगे लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो आप कितना अच्छा लगेगा कि आप बता रहे हो उनको कि मैं अपना ड्रीम जॉब कर रहा हूँ, मैं जो काम करना चाहता हूँ मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं ग्रोथ पा रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये सोचकर आप सोचिए कि 10 साल बाद आप किसी को कुछ बता रहे होगे तो ये क्या बताओगे और क्या किस तरह से अपने टाइम को यूज़ कर रहे हो, उस पर भी थोड़ा सा एक मेंटेन करिए कि किस तरह से आप टाइम यूज़ कर रहे हो। थोड़ा एनालाइज कीजिए कि कहीं आप अपना टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहे हो। थर्ड हैबिट है, और एक तरह से हम बहुत बार सुन चुके हैं अपने आसपास के लोगों से कि मनी इज़ इवल। तो आपको ये सोचना बंद करेगा कि डोंट थिंक द मनी इज़ इवल थिंग। सोचो कि पैसा से हमें क्या मिलता है। पैसा से हम वो सारी खुशियाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे से हम अपनी आज़ादी खरीद सकते हैं। सोचिए, आपको कुछ सीखना है, कहीं ट्रैवल करना है या कुछ चीज़ें को एक्वायर करना है, कुछ चीज़ें अपने लाइफ में इंक्लूड करना है या इन्वेस्ट करना है, तो आपको मनी एक ऐसा मीडियम होगा जो आपको हेल्प करेगा ग्रोथ पाने के लिए। तो जितना ज़्यादा आप मनी होगे तो उतना ज़्यादा आप गुड डीड्स के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो एज मेंटल वाइज एंड स्ट्रेस वाइज टू। पर कभी भी स्टेटस के बारे में मत सोचिए, क्योंकि स्टेटस से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। आप वेल्थ के बारे में सोचिए। जब आप वेल्थ ड्रिवन हो जाएंगे तो आप ये मैंने वैसा कुछ नहीं मानिए रखिएगा, सिर्फ पैसा एक मीडियम बन जाएगा जिससे आप यूज़ कर सकते हो अपने आप को ग्रोथ करने के लिए। तो थिंक लाइक मनी इज़ नॉट इवल, मनी इज़ समथिंग दैट हेल्प यू टू ग्रो एंड इट इज़ जस्ट ए मीडियम दैट मेक्स यू टू डू डिफरेंट गुड डीड्स। सोचिए इस तरह से। अगला जो हम बहुत फेस कर रहे हैं वो है सेल्फ डाउट। स्टॉप बीइंग सेल्फ डाउट, नो योर वर्थ। जब अपना वर्थ समझ जाओगे तो आप सेल्फ डाउट करना बंद कर दोगे। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको पहले जो करना है, अपना पर्पस जानना है कि आपका पर्पस क्या है। आप किस तरह से वैल्यू इंक्लूड कर सकते हो अपने आसपास के लोगों में, अपने लाइफ के द्वारा, जिसके वजह से लोगों को भी हेल्प हो और एक लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिले आपसे। तो आप जब ये करना शुरू कर दोगे तो आप सेल्फ डाउट करना कम कर दोगे कि नहीं, आप वर्ती हो। और इस तरह से आप अपने आप को पुश कर सकोगे, अपने पोटेंशियल को पुश कर सकोगे कि आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो एक तरह से सेल्फ डाउट जो होता है वो अपने आप को, अपने वर्थ को डिस्काउंट की तरह होता है, कि डिस्काउंट होता है कि हाँ, ये लो मेरा वर्थ है, ये मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको। नहीं, आप समझिए इसको कि सेल्फ डाउट को हटाने के लिए आप अपना वर्थ को जानिए, पर्पस जानिए और अपने लाइफ में एक पैशन को इंक्लूड कीजिए। और पैशन को नहीं बोलना चाहिए, पर्पस ही इंक्लूड कीजिए जिससे आपके पास कोई काम हो करने के लिए। इस तरह से वक्त ना बर्बाद कर रहे हो। सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है वो है फाइट विथ योर फियर। डर जो होता है वो हमारे दिमाग के अंदर है। हमारे दिमाग के बचने के लिए, हमारे जो काम से बचने के लिए या फिर उस पेन से बचने के लिए हमारा दिमाग क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा दिमाग कहता है कि डोंट डू दिस, ये तुम्हें तकलीफ देगा, तुम हार जाओगे, तुम अगर ये करोगे तुम्हें दर्द मिलेगा। और ये सोच सोच कर हम एक तरह से इस चीज़ को लगातार सोचकर एक ओवर थिंक कर कर हम डरना शुरू कर देते हैं। हम एक तरह से एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं खुद के द्वारा, जिससे हम डर रहे हैं। वो है नहीं, वो जस्ट इनविजिबल एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं और हम उसी बैरियर में रहते हैं, ताकि अगर इससे बाहर जाएंगे तो हमें हर्ट होगा, हमें पेन महसूस होगा, तो हम उसी जगह खड़े खड़े रह जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है इससे निकलने का, वो है एक्शन लो। जब भी आप किसी चीज़ में आपको डर लग रहा है, यानी आपको स्टेज में जाने में डर लगता है, तो स्टेज में कोशिश कीजिए कि आपको मौका ले लोगों से कि आपको स्टेज में रहने का मौका मिले। आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करो जिससे आपको स्टेज में रहने का मौका मिले। जब आप स्टेज में रहोगे, धीरे धीरे करके आपको ये डर हट जाएगा, आपको दिमाग समझ जाएगा कि अरे, स्टेज में रहना में कोई बड़ी बात है नहीं, तो आप इस डर से बाहर आ जाएंगे।
और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, तो कोशिश कीजिए कि आप रोज़ किसी न किसी इंसान से बात कर रहे हो, उनसे बात करिए, थोड़ा-सा बात कीजिए। इससे क्या होगा, आपका अंदर का जो कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे आएगा और आपका डर जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने लाइफ में चीज़ों को इंक्लूड करते चलें, सीखते चलें और आगे बढ़ते चलें। मैं कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी ये प्रे मत करो कि मेरे को हमें एक सेटल लाइफ मिले। सेटलमेंट जो लाइफ में होता है वो एक्चुअल सेटलमेंट हमारे माइंड में होता है। हमारा माइंड बोलता है ओके, हम इतना कमाते हैं, हम इसको सेटलमेंट करते हैं कि हम इतने में ही ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन आपको जब तक आप अपने आप को थोड़ा सा पुश नहीं करते चलोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा अपने माइंड को ओपन रखें, नए नए एक्सप्लोर लें, कहीं कहीं जाए और लोगों से बात करें, नए नए चीज़ों को विज़िट करें, जिससे आपका दिमाग में खुलेगा और नई नई चीज़ें आइडियाज़ आएंगी। जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको नए नए आइडियाज़ डेवलप होंगे अंदर से। और ये प्रे करो कि मैं उन आइडियाज़ को रियल लाइफ में लगा सकूं और इस दुनिया को एक वैल्यू दे सकूं और अपना पर्पस में कामयाब हूं। इस तरह से आप सोचोगे तो आप इस लाइफ को, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकोगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस, और आई होप कि मैं आपको अच्छे से इस शब्द के बारे में समझा पाया और बाकी चीज़ें समझा पाया। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब भी नया एपिसोड डालूँगा तो आपको अपडेट हो जाएगा। टिल देन, थैंक यू फॉर लिसनिंग।